हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 8 है। 7 लेक्चर मुझे उम्मीद है कि सभी ने देखे होंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a raised to power 4 इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 plus 2 a raised to power 4 into 2 minus a raised to power 5 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते हो, आपको बोर्ड वाले मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसके बाद जो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंड आप करोगे तो जो 1 plus 2 है रेस्ट टू पावर 4 ऐसा, ठीक है। आप इसको किससे कंपेयर कर रहे हो? 1 plus x आपका क्या होता है nc नॉट है, nc 0 plus nc 1 into x ऐसा करके, तो 1 plus x रेस्ट टू पावर n, उससे आप कंपेयर कर सकते हो इसको। तो अब कैसे लिखोगे? nc0 यानी कि 4c0 प्लस 4c1 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 1। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या बेटा 2a है, ठीक है। तो यानी कि 2a रेस्ट टू पावर 1 है ना ऐसा। और आपका नेक्स्ट n 4c2 2a रेस्ट टू पावर 2 प्लस 4c3 2a रेस्ट टू पावर 3 प्लस 4c4 2a रेस्ट टू पावर 4 ऐसा, ठीक है। 4c नॉट आपका 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका 1 प्लस 4c1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे तो आपका 4c1 जो है 4 ही होगा, देख लेते हैं फिर भी एक बार कि फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 ऐसा। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना है 4 आएगा। किसका वैल्यू बेटा है? 4c1 का वैल्यू है, ठीक है। ये बन तो प्लस 4 और इंटू आपका 2 है ऐसा, प्लस 4c2 का वैल्यू भी यहाँ पर अलग से निकाल लेते हैं। 4c2 होगा आपका 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 ऐसा। तो ये 2 जो 4 है वो आपके इधर आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 6 और 2a का स्क्वायर आपका क्या आएगा बेटा 4a स्क्वायर ऐसा। 4c3 आपका क्या होगा 4 ही होगा आपका, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपका 4 होगा और ये हो जाएगा आपका 8a क्यूब। क्या हो जाएगा बच्चा 8a क्यूब प्लस 4c4 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2a यानी कि आपको हो जाएगा 16a रेस्ट टू पावर 4 ऐसा, ठीक है। याद करने का तरीका है यहाँ पे, और आपको याद भी होना चाहिए वैल्यू, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आप जो निकाल सकते हो, है ना। अच्छा, अब आप देखिए ये फाइनली सॉल्व करने के बाद आपको क्या आएगा 1 प्लस 8a 24a स्क्वायर प्लस 32a क्यूब प्लस 16a रेस्ट टू पावर 4 ऐसा। ये किसका एक्सपेंशन है? ये सिर्फ 1 plus 2a रेस्ट टू पावर 4 का है। अब मैं अगर 2 minus a का करूं, 2 minus a का, तो 2 minus a रेस्ट टू पावर 5। अगर मैं इसके एक्सपेंशन की बात करूं, आप इसको लिख लो a plus b रेस्ट टू पावर n ऐसा। उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा -a, ठीक है। ये फिगर आपको देखना चाहिए, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -a ऐसा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप 5c0 a रेस्ट टू पावर 5 और b आपका सीधे इसका डिफरेंस यहाँ पे आएगा और आपका -a रेस्ट टू पावर 0 ऐसा, ठीक है। प्लस 5c1 2 रेस्ट टू पावर 4 माइनस a रेस्ट टू पावर 1 प्लस 5c2 2 रेस्ट टू पावर 3 माइनस a रेस्ट टू पावर 2 प्लस 5c3 2 रेस्ट टू पावर 2 और माइनस a रेस्ट टू पावर 3 प्लस 5c4 2 रेस्ट टू पावर 1 और माइनस a रेस्ट टू पावर 4 प्लस
5c5 2⁻0 और माइनस a⁵ ऐसा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो कंटेंट आया है, ये हमारे पास जो कंटेंट आया है ये, और ये यहाँ से जो कंटेंट आया बेटा उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि आपको बच्चा पूछा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a⁴ ऐसा। ठीक है, ये तुमसे पूछा है, तो मैं एक बार रफ कर देता हूँ बच्चे इसको, उसके बाद हम जो आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, वही आपका बेसिक सा करना, कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। मैं इसको रख लेता हूँ, सिर्फ हमें बाद में जो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसीलिए हमें इसका थोड़ा सा जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि a⁻0 का वैल्यू 1 होगा, ये आपका क्या होगा, 5c0 भी आपका क्या होगा, 1 होगा, तो 2 क्या होगा, 32। तो पहला आपका क्या आ गया, 2 - a⁵ बेटा आपका पहले टर्म 32 आ गया, तो 32 प्लस 5c1 आपका क्या होगा, 5 होगा, है ना। तो क्या होगा आपका 5, तो आपने लिख लिया इसको कि आपका 5 है, और 5 का मल्टीप्लाई आपका जो है 16 करो तो माइनस आपका 80 हो जाएगा, और माइनस है, तो बेटा आपको हो जाएगा -80a ऐसा। ठीक है, ये माइनस आपका 80 प्लस 5c2 में आपका क्या बनेगा, निकाल लो आप, 10 बन जाएगा आपका, है, लेकिन फिर भी निकाल लो आप। 5c2 का वैल्यू है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आपका होगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल × 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या है बेटा 10 आया है। तो 5c2 का वैल्यू क्या है, 10 है, 10 × 8 क्या होगा 80, और माइनस से किस कर तो प्लस आपका 80a²। ये वाला टर्म आपका हो गया, ये वाला भी टर्म हो गया। 5c3 भी आपका क्या होगा 10 होगा। ठीक है, और 10 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, तो -40a³ ऐसा। ठीक है, ये वाला भी हो गया आपका। 5c4 बेटा देखो आपका क्या बनेगा, 5c4 फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड है तो 5 ही होगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू 5 है, 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो क्या बनेगा बेटा 10 बनेगा, तो यानी कि 10 × a⁴ ऐसा। 5c5 आपके क्या बनेगा 1 बनेगा, ये भी आपका 1 बनेगा, और ये हो जाएगा -a⁵ ये इसका एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे। ठीक है, तो मैं ये पूरा जो कंटेंट है बेटा उसको मैं हटा रहा हूँ, है ना, सिर्फ इसी का मल्टीप्लिकेशन आपको दिखना चाहिए। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन एक तो इसका और इसका। ठीक है, मैंने यहाँ पर दूर इसलिए लिख लिया है, अगर मैं 32 को मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो काम का नहीं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ a⁴ बेटा तुम्हें चाहिए a⁴, तो तुम्हें वही टर्म उठाना है। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत लंबा चौड़ा आएगा, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जिस टर्म में a⁴ जनरेट नहीं होता हो आपको वो जो है सेलेक्ट ही नहीं करना है। ठीक है, तो 32 का मल्टीप्लाई मैंने 1 से किया, यहाँ पे a⁴ आएगा, यहाँ पे a⁴ आएगा, और 32 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा तो a⁴ आएगा। लेकिन 32 का मल्टीप्लाई जैसे ही मैं इससे करूँगा, इससे तो ये बनेगा 32 × 16, यहाँ पे बनेगा क्या 32 × 16 × a⁴ ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे माइनस ये a का इससे करूँगा तो a बनेगा, यहाँ पे a² बनेगा, यहाँ पे a³ बनेगा, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करूँगा तो क्या बनेगा a⁴ जनरेट होगा, यहाँ पे का पावर 1 है, यहाँ पे का पावर 3 है, तो ये बेटा हो जाएगा -80 × 32 a⁴ ऐसा। ठीक है, अगर 80a² में देखूं तो यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, यहाँ पे 5 बनेगा, मेरे काम का नहीं, यहाँ पे 6 बनेगा, मेरे काम का नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा +80 × 24a²।
ठीक है। और यहाँ पे इसका भी पावर 4 कर दो, 80 और 24, ठीक है। -14, ये माइनस इसमें काम का नहीं है, यहाँ पे 5 बनेगा, यहाँ पे 6 बनेगा, यहाँ पे 7 बनेगा, बस यहाँ पे आपका 4 बनेगा। तो -40 इंटू 8 a⁴ ऐसा। अगर इसकी बात करो a⁴ की, तो इससे मल्टीप्लाई करने पे ही बनेगा, तो ये बन जाएगा +10 इंटू a⁴ ऐसा, ठीक है। और 5 का तो किसी से भी आप मल्टीप्लाई करिए, कोई जरूरत ही नहीं है। 5 बेटा इससे मल्टीप्लाई करो, 5 बनेगा, 6 बनेगा, यहाँ पे आपका जो है 7 बन जाएगा, यहाँ पे 8 बनेगा, यहाँ पे 9 बनेगा। तो आपका इससे वही टर्म सेलेक्ट करेंगे जिसमें a⁴ जनरेट होता है, ठीक है। तो यही आपका जो है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि a⁴ आपको चाहिए था, है ना। तो a⁴ तो 30, ये पूरा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है आपका। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, सबका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और कुछ छोटा सा देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो, नहीं भी मिलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं भाई, करना तो देखो पड़ेगा ही है ना, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका क्या आएगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से काम करेंगे, टी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से टी कॉमन लेने को कुछ बन जाएगा शायद तुम्हारा। तो ये तुम्हारा बनेगा 16 को मल्टीप्लाई करो तो 32 और 43 यानी 51, है ना। ओके, तो 5/2 a⁴ ऐसा, माइनस यहाँ से मैंने क्या किया, 80 कॉमन ले लिया, और मैंने यहाँ से -80 कॉमन लिया, तो बनेगा 32 - 24, इन दोनों में से 32 - 24 इंटू a⁴ ऐसा, और माइनस हो जाएगा आपका 320 a⁴ ये वाला, और ये वाला हो जाएगा आपका +10 इंटू a⁴ ऐसा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, लेंथी क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन तो होगा ही होगा बेटा, कैलकुलेशन को तो क्या कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, देखो यहाँ से बनेगा 32 माइनस आपका 24, तो 8 आ जाएगा आपका, है ना। 8 ये यहाँ से आपका 8 का मल्टीप्लाई इसमें किया, तो क्या हो जाएगा आपका, तो 512 a⁴ माइनस 640 a⁴ माइनस 320 a⁴ प्लस 10 a⁴ ऐसा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 960, ये माइनस का है, यहाँ से आपका ये प्लस का 5/2 और 10, तो ये बन जाएगा आपका 522 a⁴ माइनस, अब ये तो आपका क्या हो जाएगा 0, 2 और 4 आपका 6 और ये आपका 9 ऐसा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बेटा -438 a⁴, है ना। कोफिशिएंट की बात की थी, -438 इज योर आंसर, ठीक है। तो थोड़ा लंबा चौड़ा था, आप जो है, क्योंकि आप दूसरा वाला मेथड नहीं लगा सकते, बोर्ड वाले मेथड से बेटा तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो आपका इतना कैलकुलेशन मांगता है, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्वेश्चन करते टाइम, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, बट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 + √2⁶ माइनस √3 - √2⁶। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको बेटा तुम्हारा सेकंड मान लेता हूँ। फर्स्ट का वैल्यू फाइंड करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड में क्या अंतर है, जहाँ पर +√2 वहाँ आपको -√2 पुट कर देना है बस, ठीक है। तो ये जो आपका √3 + √2⁶ आपका ऐसे जो लिखा हुआ है, इसको मैंने कंपेयर कर लिया a + b⁴n से, ठीक है। कंपेयर कर लिया बेटा, तो यहाँ पे a का वैल्यू आपका क्या है √3, और b का वैल्यू बेटा तुम्हारा क्या है √2, और n का वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। तो a + b आपका लगाते हैं, वही a + b कैसे लगाओगे बेटा, सीधे सीधे वही, तो मैं सीधे सीधे इसी को लिख रहा हूँ √3 + √2⁶, तो सबको ध्यान रखना चाहिए। तो 6c0, ठीक है, आपका 6c0 a⁴
a रेज टू पावर n माइनस आर, ठीक है, और b रेज टू पावर ऐसा आर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 61 रूट 3 रेज टू पावर 5 और यहाँ पर रूट 2 रेज टू पावर 1 प्लस 62 रूट 3 रेज टू पावर 4 और आपका रूट 2 रेज टू पावर 2 प्लस 63 रूट 3 रेज टू पावर 3 और आपका रूट 2 रेज टू पावर 3 प्लस 64 रूट 3 रेज टू पावर 2 और रूट 2 रेज टू पावर 4 प्लस 65 रूट 3 रेज टू पावर 1 रूट 2 रेज टू पावर 5 प्लस 66 रूट 3 रेज टू पावर 0 और रूट 2 रेज टू पावर 6 ऐसा, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि जब इसका एक्सपेंशन मैं लिखूंगा तो जहां जहां प्लस है, जहां जहां बेटा यहाँ पर प्लस है, प्लस रूट 2 हमने लिया है, वहां हम क्या लेंगे माइनस रूट 2। तो यानी कि जहां पर रूट 2 का पावर आपका इवन है वहां पर टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, जहां पे आपका और पावर है वहां पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको और इसको लिखना चाहूँ तो इसमें माइनस करना है, तो यानी कि कौन से टर्म माइनस होंगे, कौन से टर्म माइनस होंगे जहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 1 है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये आपका माइनस हो जाएगा ये वाला। तो अगर मैं लिखना चाहूँ आपका तो ये तो आपका ये वाला एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अगर यही सेम एक्सपेंशन मैंने बोला है कि जैसे मैं रूट 3 माइनस रूट 2 रेज टू पावर 6 के लिए लिखना चाहूँ ये वाला, ठीक है। तो अब आप देखो कौन सा वाला टर्म, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही आपका 16 रूट 3 रेज टू पावर 6 और आपका रूट 2 रेज टू पावर 0 ऐसा। लेकिन नेक्स्ट वाला जो टर्म आएगा ये माइनस हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या आएगा माइनस हो जाएगा। तो जब ये टर्म आपका माइनस बनेगा इसके एक्सपेंशन में और वही वाला आपको माइनस करना है, तो यानी कि जो माइनस वाले टर्म है वो तो आपके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा, देखिए आप इसके एक्सपेंशन में ये लिखोगे आप, ठीक है, और माइनस क्या लिखोगे 61 रूट 3 रेज टू पावर 5 और रूट 2 रेज टू पावर 1 ऐसा ऐसा लिखोगे। नेक्स्ट आप ये माइनस हो गया और ये आपके क्या है प्लस हो गया, ठीक है। अब ये इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हो तो बेटा ये जो प्लस वाले हैं प्लस वाले ये कैंसिल आउट होगा। देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ठीक है, ये कैंसिल होगा और आपका इवन जो पावर टर्म वाले सारे कैंसिल होंगे, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, ठीक है। मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको वैसे समझना चाहिए। प्लस यहाँ पे कुछ आएगा लेकिन माइनस में फिर कुछ आएगा, फिर आपका प्लस में कुछ आएगा, फिर आपका माइनस में कुछ आएगा। तो जो प्लस प्लस वाला आपके टर्म है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे और आपके सिर्फ माइनस यानी कि जो और पावर आपको बच रहा है वही वाले टर्म आपके बचे रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूं कौन कौन से टर्म आपके बचेंगे, 3 से 4 टर्म आपके कैंसिल आउट हो गए। एक तो आपको ये वाला टर्म बचेगा, एक आपको ये वाला टर्म बचेगा और ये आपको ये वाला टर्म बचेगा, बट ये सारे टर्म जो बड़ा क्या हो जाएंगे 2 टाइम्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिस माइनस दिस, तो सेम जैसा यहाँ पे वैसा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो किस तरीके से लिखेंगे इसको, किस तरीके से लिखेंगे, फिर लिख देते हैं इसको एक बार, है ना। इसको लिखते हैं, आपका क्या बचा हुआ, ये तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये तो मैं मिटा देता हूँ। ये आपका फाइनल जो लिखा हुआ है, ये आपका जो फाइनल लिखा हुआ है इसी में मैं जो है 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इस पूरे में आपका 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और एक इसका वैल्यू है रूट 3 प्लस रूट 2 रेज टू पावर 6 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 रेज टू पावर 6 इसका, ठीक है। यही आप कंप्यूट कर रहे थे, इसी में सब निकालना है। तो अब हम सीधे सीधे इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 261 का वैल्यू क्या होगा 6 ही होगा, ठीक है। 6 रूट 3 रेज टू पावर 5 का वैल्यू, इसका मतलब क्या है रूट 3 रेज टू पावर 5 इंटू रूट 2 और प्लस 63, तो आपका 63 निकाल लो भाई आप, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 ऐसा, तो बन जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू से कैंसिल आउट हो गया, 20 आ गया आपका, तो ये बन जाएगा आपका 20 और रूट 3/3 तो आपका क्या बन जाएगा, सेम ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और रूट 2/3, ठीक है, प्लस आपका 65 आप देखो तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 1, ऐसा बनेगा आपका n माइनस r, ठीक है ऐसा। तो फैक्टोरियल 5 r हो गया, वो आपका 1 हो गया, तो इससे कैंसिल आउट होगा 6 टाइम्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले का बेटा क्या आ जाएगा 6 और क्या बनेगा रूट 3/1 और रूट 2/5, ठीक है। ज़्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यही आपका आंसर है, छोड़ दो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी टर्म आपके इरेशनल आ रहे हैं, ये वाला टर्म भी आपका रेशनल है, ये वाला टर्म भी आपका रेशनल है और ये वाला टर्म भी आपका रेशनल है। आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है, लेकिन ऐड करने का फायदा नहीं मुझे लग नहीं रहा कुछ है, लेकिन कर लेना आप अगर करना चाहो, ठीक है। मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ और ये आपका आंसर है ना। चलो तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी के आगे क्वेश्चंस और तुम देख लेना और बाकी के जो बच्चे बेटा लाइव डाउट सेशन में कर लेंगे। ओके चलो, ओके टाटा।